बहुत बधाई करने साहब, नए कार्यकाल की शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भैया उधर से दीजिएगा तब ना पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बुलाई गई थी और कई राजनीतिक प्रस्ताव भी दिए गए हैं जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार पार्टी के कार्य को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें हमने प्रशासन से सहयोग की अपील की और प्रशासन के लोग आए और उन्होंने चीजों को व्यवस्थित करने का, साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार, पार्टी के कार्य अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल, मैं आभारी हूं कि उन्होंने बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी और ये मैं अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में एनडीए नीति गठबंधन को अपना रचनात्मक सहयोग देता रहेगा और साथ ही साथ पार्टी के संबंध में जो बात है और पार्टी की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। पहले जो पोस्टर लगाया जाता उसको पोस्टर को हटा करके पहले शरद पवार की फोटो थी, आप अरविंद पवार की फोटो देखते। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार हैं, जो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र को अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब। ऐसे में आप लोगों को भी मालूम है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो ये कोई सवाल नहीं बनता है। मैं पार्टी का अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मुझे मेरी दफ्तर है, तो मुझे अपने काम को, तो पार्टी के काम को तो सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम प्रदेश कार्यालय आए थे, तो यहाँ पे कुछ यूं कह सकते हैं कि अतिक्रमणकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि पार्टी के कार्य को आगे ना बढ़ाए, ना चलाया जा सके, पार्टी का जनाधार ना बने। पार्टी कार्यालय का आधार कौन होगा? राहत कादरी जी, ये बताइए आप कि आज आप आए तो कौन लोग बैठे हुए थे और किस हैसियत से बैठे हुए थे? आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वो कह रहे हैं जो रणवीर सिंह कि क्योंकि मैं पहले से बैठते आ रहा हूँ, मैं पार्टी चला रहा हूँ, एनसीपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसको क्लियर कीजिए ना कि पार्टी किनकी है। पार्टी यहाँ बैठे हैं एनसीपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ और पार्टी के द्वारा मैं मनोनीत किया गया हूँ। ये पूर्व में आपको भी जानकारी है और समस्त प्रदेश को भी जानकारी है। और जहां तक आपका सवाल है कि कुछ लोगों का दावा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं कार्यालय में आया तो हमारे वर्कर्स हमारा इंतजार कर रहे थे, पार्टी के नेता हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने प्री में नोटिस दिया था कि हम 17/2/2024 दिन शनिवार को 10 बजे से पार्टी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेंगे, जिसमें पार्टी से संबंधित कुछ अहम प्रस्ताव लिए जाने थे। उन प्रस्तावों को हमने लिया भी है और कुछ समय के बाद वो प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष भी हम भेजेंगे, जो जिससे आप लोग पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की नीति, विचार और आने वाले कल के लिए जो रणनीतियां हैं उनको बताएंगे। बहुत लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, ये चीज पहले शरद पवार पार्टी के नाम से जानी जाती थी एनसीपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, अब आप करेंगे अजीत पवार साहब। मैं नहीं कर रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी हैं। ऐसी स्थिति में मुझे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया गया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों का मुझे बहुत ज्यादा जवाब देना चाहिए। सर, आप जो अपनी दमनकारी की बात कर रहे हो वो लोग कौन है? स्पष्ट करें।
वो असामाजिक तत्व हैं। कौन है सर, थोड़ा क्लियर कीजिए। मैं भी उनको नहीं पहचानता हूँ। वो असामाजिक तत्व हैं। आपको पता है कि आए दिन क्या क्या होता है। पुलिस में आपने कुछ शिकायत की थी? मैंने पुलिस में इस संदर्भ में सिर्फ इतना कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारी जो है वो 17 को थी, और मैंने प्री नोटिस जो है, जो एक होता है कि हमारे पास भीड़ भाड़ हो सकती है, संख्या बल कुछ ज्यादा हो सकती है, ऐसी में विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े, मैंने उनके लिए निवेदन किया था। यहाँ पे आए तो आपको क्या मिला? मैं जब आया तो पार्टी कार्यालय हमारी थी, और फिर हम आए और अपने पार्टी के नेताओं के साथ, जो कार्यकारिणी प्रदेश के सदस्य हैं, उनके साथ हम बैठक लिए, और इसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ बोलना शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी पे इन चीजों का कोई असर नहीं है। हम लोग बहुत मजबूत हैं, और राष्ट्रवादी की ताकत हमेशा से जानी जाती है। अभी कोई विवाद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। कोई विवाद नहीं है। पार्टी का सिंबल जो है और नाम, वो अजीत दादा पवार को इलेक्शन कमीशन ने सुपुर्द कर दिया है, और उन्हें ही असली हरीश की माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या सवाल होता है? अब आपके नेतृत्व में बिहार में सारा कुछ होगा। निश्चित रूप से इस वक्त हम देश में एनडीए घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में हमारी सरकार भाजपा के साथ है, साथ ही साथ नागालैंड में भी हमारी सरकार भाजपा के साथ है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, और एनडीए सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्रमबद्ध हैं। बिहार में भी गठबंधन होगा आप लोग?